हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे न्यूटन्स का पहला नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पहला लॉ, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इनर्शिया क्या होता है, राइट? व्हाट इज इनर्शिया? तो इनर्शिया को मैं डिफाइन करता हूं। इनर्शिया का सिंपल डेफिनेशन मैं ये बताता हूं बच्चों को। इट्स अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज। हमारा सिस्टम, हमारा जो यूनिवर्स है दोस्तों, ऐसा बना हुआ है कि वो चेंज को रेजिस्ट करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, रेस्ट को रेजिस्ट करेगा। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगा, मोशन को रेजिस्ट करेगा। दोस्तों सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं। अगर आप सुबह सो रहे हैं, ठंडे का समय है, सो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सुबह 5 बजे उठना है आपको। तो सुबह जैसे ही 5 बजेगा तो आप आराम से उठ पाओगे? नहीं। आपके बॉडी, आपके माइंड से क्या रेजिस्टेंस पैदा होगा, यार और थोड़ा सो लेते हैं, एक इनर्शिया आ जाता है। बट वहीं पे आप देखोगे कि आप दौड़ने शुरू कर गए या खेलना शुरू कर दिए, मोशन में आप आ गए। तो आपको अगर मम्मी बुला रही है, बेटा टाइम हो गया स्कूल का, आ जाओ, खेलना बंद करो, बट फिर भी आप खेलना ही पसंद करेंगे। मोबाइल गेम्स आप खेलने शुरू किए, आपको मन लत लगा है, वो मोशन में ही रहता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है वो स्टेट। तो स्टेट को कंटिन्यू करता है। ये सिंपल सा फंडा है, ये सिंपल सा टेंडेंसी है हमारा इनर्शिया का। तो इनर्शिया क्या है दोस्तों? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन को अपोज करेगा, और कोई मोशन में है तो वो रेस्ट को अपोज करेगा। तो इनर्शिया 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया आर देयर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, और नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जैसे कि मैंने बताया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? जब बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहे, मोशन को अपोज करे। एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज मान लीजिए एक बस है, राइट? एक बस है और एक पर्सन बस के पीछे खड़ा है, रेस्ट में है, बस भी रेस्ट पे है, बच्चा भी रेस्ट पे है। अब होता क्या है, अचानक से ड्राइवर एक्सीलेटर मारता है, अचानक से। तो बच्चा कहाँ जाकर गिरता है? पीछे की ओर या आगे की ओर? पीछे की ओर। तो ये पीछे की ओर शिफ्ट हो जाता है। क्यों हुआ ऐसा? अब ध्यान दें, ये जो पैर है, जो बॉडी कांटेक्ट में है बस के बॉडी के साथ, जैसे ही बस मोशन में आया, सबसे पहले ये पार्ट मोशन में आना शुरू हो गया, बिकॉज वो बस से कांटेक्ट में था। बट अपर बॉडी जो था उसने क्या किया? इनर्शिया प्रोवाइड किया। वो रेस्ट में ही रहना चाहा, नीचे वाला आगे चला गया, ऊपर वाला पीछे चला गया, तो हमें एक पीछे की ओर झटका लगता है दोस्तों। ये सिंपल एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और क्या है एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का? आप देखोगे, जब आपका बाल गीले रहते हैं, आप झाड़ते हो तो पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, या टॉवेल को आप झाड़ते हो तो पानी का ड्रॉपलेट्स निकलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? आपके टॉवल्स के पोर्स में पानी के ड्रॉपलेट्स रहते हैं। जैसे ही आप झटका मारते हो, आपने टॉवेल को मोशन में ला दिया, बट वो पानी का पार्टिकल तो रेस्ट में रहना चाह रहा था, वो वहीं रह गया। तो वो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली वो गिर गया नीचे। क्लियर? तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आया? अब आ जाते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन पे। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है बच्चों? देखो ध्यान से। सपोज यही गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे थे, सपोज आप ये गाड़ी लेके चल रहे थे, और आपका पूरा बॉडी जो था इस गाड़ी के साथ सेम स्पीड में चल रहा था। अब अचानक से कोई बम्पर आया, एक्सीडेंट हुआ, तो आप मुझे बताओ बच्चे, आप किधर गिरोगे? आगे की ओर या पीछे की ओर? जाहिर सी बात है, आपने एक्सपीरियंस किया, आप आगे की ओर चले जाते, तो ये आगे की ओर लग जाता है। अब ये इनर्शिया ऑफ मोशन कैसे यहाँ काम किया? तो आपका पूरा बॉडी, यानी पैर से लेकर फुल बॉडी एक स्पीड में चल रहा था, मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर सपोज, राइट? स्पीड से चल रहा था। अब अचानक रेस्ट ब्रेक मारा गया, तो सबसे पहले ये गाड़ी रुकी, यानी पैर रुक गया। अपर बॉडी तो मूव कर रहा था, वो तो मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन को कैरी करेगा, तो रुक गया। ये आगे गया तो हम आगे झटका लग गया, हो सकता हम गिर भी जाएंगे, चोट भी लग जाएगा। तो ये था बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने बेसिक एग्जाम्पल लिया। अब क्या करते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझते हैं। डायरेक्शन क्या है? बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है बॉडी का अपना डायरेक्शन जो है वो मेंटेन रखता है। बॉडी अगर एक दिशा में जा रहा है तो उसी दिशा में वो जाने की पूरी प्रयास करेगा। सपोज मैं एक स्ट्रिंग से एक पत्थर को मैं घुमाता हूँ, पत्थर घूम रहा है ऐसे करके। सपोज स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, सपोज यहाँ पे पत्थर आया और स्ट्रिंग यहाँ पे आके स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, तो ये पत्थर इधर जाना चाहेगा, बिकॉज यही उसकी मोशन की डायरेक्शन थी, तो वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहेगा, राइट?
घूम रहा था, इस फोर्स की वजह से, स्ट्रिंग के फोर्स की वजह से घूम रहा था। जैसे स्ट्रिंग टूटा, फोर्स गया, पार्टिकल अगर यहाँ था वो इस दिशा में जा रहा था, यानी वो इस दिशा में ही टेंजेंटली वो निकल जाएगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि इनर्शिया जो है वो डिपेंड क्या करता है, इनर्शिया किस पे निर्भर करता है। इनर्शिया बॉडी के शेप साइज पे डिपेंड करेगा या इनर्शिया बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा? तो बच्चों, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो सिर्फ मास पे डिपेंड करती है। इनर्शिया को अगर हम आई लेते हैं, मास को अगर हम एम लेंगे, सिंपल रिलेशन याद रखो बच्चों, इनर्शिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटा पत्थर, एक बड़ा पत्थर, आप किसे लात मारकर आप इजीली मूव करा सकते हो? दोनों ही इनर्शिया दे रहा है। किसको आप धक्का मार के इजीली मूव करा सकते हो? ऑब्वियस बात है, छोटे वाले पत्थर को आप इजीली मूव करा सकते हो, यानी इनर्शिया उसकी कम है, वो अपना थोड़ा सा ही फोर्स में ही अपने स्टेट को चेंज कर देगा, अपने रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। बट वही भारी पत्थर या बड़ा पत्थर को आप अगर बहुत ज़्यादा फोर्स दोगे तो ही जाके मूव कर पाएगा, इसका मतलब उसके बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब समझते हैं फर्स्ट लॉ। तो इनर्शिया समझ में आ गया, अब हम लोग फर्स्ट लॉ को समझते हैं। तो सपोज अगर एक बॉडी रेस्ट पे है या एक बॉडी मोशन पे है, 2 केस हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट पे रुका या तो बॉडी मोशन पे। तो न्यूटन ने कहा हर बॉडी की इनर्शिया देता है, इसका मतलब अगर बॉडी का मुझे स्टेट चेंज करना है, मतलब रेस्ट से मोशन में लाना है, मुझे रेस्ट से इसको मोशन में लाना है, राइट, मुझे इसका स्टेट चेंज करना है, रुका हुआ है हरकत में लाना है, मोशन में लाना है, या मोशन में उसको रुकना है, रेस्ट पे लाना है। मोशन में बच्चा है या मोशन में कोई बॉडी है, उसको मुझे रोकना है, रेस्ट पे लाना है, मतलब स्टेट को चेंज करना है। तब न्यूटन ने क्या बोला कि जब जब हमें स्टेट को चेंज करना है, या तो रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है, तब तब मुझे एक एक्सटर्नल चीज का रिक्वायर्ड होगा। बॉडी अपने आप नहीं आएगा। आप रुके हुए हो, आप सो रहे हो घर पे, अपने आप नहीं जागोगे। जब तक मम्मी लात नहीं मारेगी, पानी का बाल्टी सर पे नहीं डाली, तब तक आप नहीं उठोगे। या आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा, सुबह उठ के जिम जाना है, कुछ करना है, तब तक आप नहीं जागोगे। तो एक एक्सटर्नल चीजें चाहिए, राइट, एक एक्सटर्नल चीजें चाहिए जिसकी वजह से ये बॉडी का स्टेट चेंज हो। सेम जब आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, मोशन में हो, आपको रेस्ट में लगाने के लिए 4 लोग फोन करेंगे, आपको बुलाएंगे, या मम्मी 4 बार बुलाएगी, आ जाओ बेटा घर, पढ़ाई का टाइम हो गया, तब तक आप नहीं आओगे। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए और रेस्ट से मोशन में आने के लिए एक्सटर्नल चीज क्या जरूरत पड़ती है? फोर्स। चाहे वो मम्मी का लात हो, चापड़ हो, या दोस्त का मार हो, फटकार हो, ये फोर्स चाहिए होता है दोस्तों, तभी जाकर बॉडी स्टेट चेंज कर पाता है। तो दिस व्हाट अबाउट फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट गोज लाइक दिस, a body continues to be in a state of rest, शॉर्ट में लिख देता हूं, a body continues to be in a state of rest or of uniform motion until and unless external force is applied. तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर आपको समझ में आया ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, अनुज कुमार।